आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि आज इतना क्लासिकल केस है पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेटर्स को समझने का कि मोहम्मद हारिस ने एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर हमें दे दी है। जूनियर होते हुए सीनियर्स को हिट आउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये टू अंडरस्टैंड कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की ये तब साबित होती है जब आपका बल्ला नहीं चलता। आज बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा, तो मोहम्मद हारिस जो क्योंकि पीएसएल के टीममेट है और पूरी दुनिया में आज ये खबरें और हेडलाइन लग रही हैं, सोशल मीडिया पे फैल चुका है इंटरव्यू। हालांकि एक क्लिप फैला है, मैंने तो पूरा इंटरव्यू जाके देखा और जब इंटरव्यू देखा तो लोग तो सिर्फ बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट वाली बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें और निकाल के लेकर आया हूं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करते हैं तो भाई साहब फिर आप नेगेटिव ही होते हैं। आप अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर ले, नहीं तो कूल्हे दोनों तोड़ दिए जाएंगे। अभी तो एक ही मटकाया है। मैं क्या, लेट्स लाफ गाइज, बाबर को इंप्रूव करने के लिए कहा गया है मेरी बबरों को स्ट्राइक रेट। और इनके कप्तान का स्ट्राइक रेट पता है तुम लोगों को, जो भिखारियों ने बनाया नया कप्तान सलमान आगा सलमान जो भी है, 115.8। ना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो भैया ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिजवान और बाबर का कट गया है। बाबर आजम ने कभी सोचा नहीं होगा कि सालों पहले जिस खिलाड़ी को वो बैक कर रहे थे, जब पाकिस्तान के यूट्यूबर और वहां के जितने भी जर्नलिस्ट थे वो लगातार उस खिलाड़ी पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो बाबर आजम ने बीच में आकर बचाव किया था और बोला था कि इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जब ये ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेगा ये अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को जानेगा। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जब आए पाकिस्तान की टीम में तब बाबर आजम कप्तान हुआ करते थे। आज बाबर आजम बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आपको भी है। बाबर आजम टीम से बाहर है, लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू में एंकर उनसे सवाल करते हैं कि बाबर आजम को T20 में अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी चाहिए, क्या उनको तेज खेलना चाहिए? तो इस पर मोहम्मद हारिस ने हंसते हुए जवाब दिया। एक होता है जवाब देना, एक होता है हंसते हुए जवाब देना। वो जिस तरीके से जवाब दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो बाबर आजम का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी इंटेंशन कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कितने साफ हो, कितने शफाफ हो। सब देखते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और बाबू, आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो छोटे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जज्बू आ गया आपके बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर तंजिया या मजाकिया हिट आउट करना। देखो यार, तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक जूनियर और एक सीनियर का लेवल का एक रिस्पेक्ट होता है जब वो अपने टीममेट्स के बारे में बात करते हैं। आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखता। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। आपने अभी 2 दिन पहले हारिस रऊफ का भी स्टेटमेंट, हालांकि वो किसी फैन ने पूछा भाई आपको जरूरत क्या है बोलने की कि दोनों गेम हमारे हैं। इंडिया पाकिस्तान से पहले इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और हकीकत तौर पे हारिस रऊफ को तो ये नहीं पता कि वो उस 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। अब मोहम्मद हारिस का यह बयान काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मजाक उड़ा रहे हैं। और यह बात बाबर आजम के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको भी याद करना पड़ेगा कि जब मोहम्मद हारिस पे लगातार लोग तनकीद कर रहे थे कि भैया 1 बॉल 2 बॉल के तुम मेहमान होते हो, आते हो छक्का लगाते हो, उसके बाद आउट हो जाते हो, गलत टाइम पर अपना विकेट फेंक जाते हो, टुल्लेबाजी वाला गेम खेलते हो, उसी टाइम बाबर आजम ने तुम्हें बैक किया था। और हमेशा एक लीडर के तौर पे, कप्तान के तौर पे जो एक जूनियर प्लेयर को बैकिंग की जरूरत होती है, वो मोहम्मद हारिस को हमेशा बाबर आजम ने सपोर्ट किया। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर इंसान की किस्मत खराब होना तो ऊंट पे बैठे हुए बौने को भी कुत्ता काट लेता है। 6 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 फ्रंट लाइन खेलने, एक ऐसा फास्ट बॉलर खेलना है जो कि बैटिंग भी कर सके। वसीम जूनियर, हसन अली, वसीम और फहीम अशरफ वो स्लॉट के लिए हैं। 2 स्लॉट बचे, वहां सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं। इनको तो ये नहीं पता कि वहां तक सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो रन लूज कर रहे हैं इतने दिनों से। बट कमिंग बैक टू मोहम्मद हारिस से सवाल हुआ बाबर रिजवान का ना होना। सेम वही शाहीन वाला जुमला कि जी बड़े प्लेयर हैं,
बड़ा सर्व किया है, जूनियर्स को मौका मिला है, बेंच स्ट्रेंथ इसी तरह बनती है, अब वो उनके ऊपर है कि वो डिलीवर करें। यहां से फिर वो ले गए केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री टीम की ऐसी है कि कोई इंडिविजुअल गोल नहीं है। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट को न्यूज को कंज्यूम नहीं करता, सब्जेक्ट की तरह जीता है, मरता है, पीता है, खाता है और बोलता है, उन सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिविजुअल गोल वर्सेस टीम गोल का जब रेफरेंस पाकिस्तान क्रिकेट के सब्जेक्ट में दिया जाता है तो उसका मतलब है बाबर एंड रिजवान। फिर वहां से वो पूरी केमिस्ट्री घुमा के लेके गए और बोला जी सलमान अली आगा को कोई T20 प्लेयर नहीं समझता, लेकिन क्या कैप्टन है, उसके दरवाजे खुले हुए, बेस्ट है, ये है पाकिस्तान क्रिकेट में हर कोई इसको जानता है। ये दोनों वो पॉपुलर सोशल मीडिया बिलीव्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन होती है। कौन कौन सी कन्वर्सेशन होती है? टीम वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स, बाबर रिजवान को इंडिविजुअल गोल के लिए हाईलाइट किया जाता है, और साथ में सलमान अली आगा तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। अब आप सोशल मीडिया की बातें जो आपने कंज्यूम की हुई है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे थी। मुझे इंटेंशन का नहीं पता कि आपने जानबूझ के बोला या गलती से बोल दिया। किस किस को जाके सफाइयां पेश करोगे, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव एक प्लेयर ने अपने दूसरे सीनियर्स के बारे में निकाल दिया। आज हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के 2 बड़े प्लेयर जो टीम से बाहर है उनको वो दाग रहे हैं बैठ के कि जी टीम वर्सेस आइडियोलॉजी, टीम वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स को नहीं देखा जा रहा, आइडियोलॉजी अपनी टीम की बयान करते हुए बता रहे हैं। लेकिन जब बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का सवाल हुआ तो हंसते हुए तंजिया टॉन्ट करने के तरीके में जी कि उनको अपने बैटिंग के ऊपर स्ट्राइक रेट तेज खेलना चाहिए। अरे वो हमारा काम है, वो बोर्ड का काम है, वो कोचेस का काम है, वो सिलेक्टर्स का काम है। आपका काम है कि आपको मोहम्मद रिजवान की जगह खिलाया, आप डिलीवर। स्टेपिया अपने ही टीम के खिलाफ बोल रहा है भाई, बाबर आजम को इनडायरेक्टली इसने पेल दिया। आप देख रहे हो कितने दोगले लोग हैं। मतलब पहले तो भाई इंडिया टीम को बोल रहा था कि मैं इनको हरा दूंगा दोनों के दोनों मैच, अब बोल रहा है कि भाई हमारा जो प्लेयर है बाबर आजम वही खराब है, उसी में फॉल्ट था इसलिए वो बाहर हुआ। और उसको ये भी बोल रहा है भाई कि उसको अपनी बैटिंग में सुधार करने की ज़रूरत है। भाई कोई इस बंदे को बताए कि भाई तू अपनी बॉलिंग में तो सुधार कर ले। 2 छक्के विराट कोहली से खाया है ना 2022 में, उसके बाद से इसका कमबैक नहीं हो पा रहा है भाई लोग। परंतु भाई साणापंथी और अपने आप को गलत ना, मतलब अपने आप को सही ही समझना हमेशा, इसका नहीं जा रहा है भाई, इसका बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसको तो बस यही लग रहा है कि भाई मैं तो नंबर 1 हूँ। आप ये बताओ यार, रिएक्शन आपको कैसे लग रहे हैं? मैं रिएक्शन ढूंढ के ला रहा हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, रिएक्शन देखो, और भाई हारिस टेपिया के बारे में 2 शब्द बोल दो यार कमेंट में करके दें। आप खुद क्या कर रहे हो? सवाल तो हारिस से ये बनता है ना कि आप खुद की परफॉर्मेंस किधर है। ठीक है, वो आप मतलब ऐसी हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बाबर का क्रिटिक हूं और बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर एक प्लेयर बोल रहा है पाकिस्तानी, तो मैं इसमें बोलूं वाह वाह देख इसने क्या बोला। गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि हारिस की खुद की परफॉर्मेंस क्या है। क्या हारिस एक स्टैम्प पेपर पे गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं कि अगर ट्राई सीरीज एशिया कप में फेल हो गए तो उसकी इमीडिएट बाद जो श्रीलंका के साथ 3 T20 3 ODI की सीरीज है पाकिस्तान में, ये उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, बाबर आजम को ना स्ट्राइक रेट तेज करना चाहिए। चलो ठीक है, वो बात तो हमें भी पता है। हम बात करें, आप बात करें, आम कॉमन फैंस बात करें या फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करें जो गेम को आजकल जिसमें बात कर रहे हैं वो करें तो समझ में भी आता है। आपका एक टीममेट अगर ये बात करे तो वो बात समझ में नहीं आती है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे चलो वो आपका कैप्टन भी रह चुका है, अभी पेशावर ज़ल्मी में भी आपका कप्तान है, अभी उसकी परफॉर्मेंस शायद उतनी अप टू द मार्क नहीं है, बाहर हुआ है। लेकिन अगर अच्छी भी है या बुरी भी परफॉर्मेंस है, आपका काम नहीं है कि आप सुजेस्ट करते फिरें कि हाँ जी बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। टीममेट को क्या जरूरत पड़ी है भाई? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि तुम सुजेस्ट करो कि हाँ जी अच्छा करना पड़ेगा या उसको अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर करना चाहिए? खुद क्या अभी तक अचीव किया है? मतलब डॉन ब्रैडमैन बन गए आप? कितना कुछ अचीव कर लिया आपने खेलते हुए। ऐसा नहीं कि अभी 6 महीने हुए आया। ये 2022 के वर्ल्ड कप में मौका मिला था, एक इनिंग्स अच्छी खेली थी और वो एक ही इनिंग्स अच्छी खेली थी। उसके अलावा 22, 23, 24, 25 के अभी हम एंड पे आ गए हैं, तो अभी भी वो साथ में मैंने भी पिछली आपको जब ये बार बार इसके 5-6 तो फेलियर हो गए हैं सिंगल डिजिट में। खुद अपने रन ऐसा करता है कि जैसे टेलीफोन नंबर कोई बता रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 पे भी बात आगे निकल जाती है, 9, 8, 6। खुद अपने रन इस तरह के हैं, तो ऐसे स्ट्राइक रेट का अचार डालना है कि 2 गेंदे खेलो, एक पे चौका मार दो, अगली पे आउट होकर चले जाओ, क्या जी 200 का स्ट्राइक रेट है। इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट रखो आप 140-50 का, लेकिन एवरेज भी कोई 25-30 की हो,
ये ना हो कि 3 गेंदें खेले, एक छक्का मार के आउट होकर चले जाएगा जी, एवरेज तो चलो जाए तेल लेने, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो ऐसे स्ट्राइक रेट भी नहीं चाहिए। तो अभी तक जो बात स्टैब्लिश है, हारिस, ये मोहम्मद हारिस को लेके टुले मारता है और हर बॉल पे ऐसा लगता है कि अभी आउट हुआ, कि अभी आउट हुआ। दुनिया में बहुत से बैट्समैन है 160, 70, 80 के स्ट्राइक रेट को लेके चल रहे हैं, लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होता कि अभी इस बॉल पे आउट हो जाएगा, अगली बॉल पे आउट हो जाएगा, ओ बच गया, अगली बॉल पे फिर आउट हो जाएगा। तो भाईजान अभी आपने बहुत कुछ खुद से इंप्रूव करना है। आपकी जो इंटरनेशनल के अभी वो साहिबजादा फरहान है साथ में, मैंने तो पिछले दिन में सजेशन दी थी कि अगर ये हारिस इसी तरह की बैटिंग करता रहा तो फिर बेहतर है कि साहिबजादा फरहान उनके साथ इन्होंने डाल भी दिया कि हाँ जी, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके नाम का रुख अब मोहम्मद हारिस की जानब हो गया। मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के हार्ड हिटर T20 स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उनके अगर T20 के अंदर चौके देखें तो बाबर आजम की 50 उनसे ज्यादा है। यानी मोहम्मद हारिस की T20 के अंदर जो है वो 4 उनके जो है वो फोर्स हैं, और बाबर आजम की 50 से ज्यादा है 36। और वो अब बाबर आजम को सिखा रहे हैं कि उनको T20 के अंदर किस तरह से खेलना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है कि आपको जो बड़े प्लेयर हैं, जो लेजेंड प्लेयर हैं, उनका नीचे वाले प्लेयर आके उनको डिसरिस्पेक्ट इस तरह से करेंगे कि बंदा हैरान होता है। हर बंदे के ऊपर बुरा टाइम आता है, बाबर आजम के ऊपर भी इस टाइम बुरा टाइम है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो बंदा जिसको बाबर आजम ने सपोर्ट किया, वो बंदा जिसको बाबर आजम टीम के अंदर लेके आए, बाबर आजम ने उसको जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस दिए। अब अगर बाबर आजम के ऊपर बुरा टाइम आ रहा है और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज जो पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर अब ये मोहम्मद हारिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको T20 के अंदर किस तरह से बैटिंग करनी है। हुआ कुछ ये, मैं आपको क्लिप बता देता हूं कि मोहम्मद हारिस से एक बंदे ने सवाल किया इंटरव्यू के अंदर कि आप बाबर आजम के बारे में जो है उनको लगता है कि आपको उनका T20 बैटिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा स्लो या तेज, तो उसके ऊपर फिर ये दोनों हंसने लग गए। मोहम्मद हारिस को चाहिए कि वो इस तरह के क्वेश्चन चाहे किसी भी इंटरव्यू के अंदर हो तो इस तरह के क्वेश्चन से उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेजेंड या अपने एक बड़े बल्लेबाज के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उस टाइम के ऊपर जिस टाइम बाबर आजम एक मुश्किल टाइम के अंदर गुजर रहे हैं। तो मोहम्मद हारिस बिल्कुल नहीं बनता कि वो इस तरह से बाबर आजम के बारे में स्टेटमेंट दे। अगर आप T20 का रिकॉर्ड चेक करें तो मोहम्मद हारिस खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इवन T20 के अंदर, क्योंकि उनको T20 का बेस्ट बल्लेबाज भी समझा जाता है कि यार वो मॉडर्न डे क्रिकेटर की बात की जाए तो वो आपको सबसे पहले उसका नाम आएगा, लेकिन वो खुद इस टाइम T20 के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप उनके मैचेस देखें, बाबर आजम के अगर 128 मैचेस हैं तो उनका 4223 रन है बाबर आजम के, और बाबर आजम जो है वो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। बाबर आजम ने सेंचुरियां की हुई हैं T20 के अंदर, 3 सेंचुरियां बाबर आजम की। अगर फोर्स की बात करें और छक्कों की बात करें तो 73 सिक्सेस भी हैं बाबर आजम के और 447 फोर्स भी हैं बाबर आजम के T20 के अंदर। अगर बाबर आजम का T20 का रिकॉर्ड चेक करें तो मोहम्मद हारिस जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। आम के साथ रखा हुआ विकेट कीपर, तो उसको फिर ग्रूम कर रही है यहाँ जी विकेट कीपिंग के लिए उसको, तो आपके साथ बैकअप बंदा लगाया हुआ है। रिजवान बाहर हो गया, बाबर बाहर हो गया, तो इसका ये नहीं कि आप ऑटोमेटिक आपको जनाब फ्रीडम मिल गई या पता नहीं कितने मैच, कितनी बारियां, कितनी इनिंग्स। वो वर्ल्ड कप वाली एक इनिंग्स जो है साउथ अफ्रीका वाली, वही है मेरी इसकी फेवरेट इनिंग, जो इसने 8-10 गेंदों पे डाल दिए थे 25-28 रन। उसके अलावा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खेला था, बीच में बाकी चांसेस भी मिले, उस तरह का फिर जलवा नहीं दिखा। और अभी जाके वो बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी आई है, उसके आगे पीछे मतलब रन 2, 4, 8, 10 इसी तरह के रन आते हैं। तो भाईजान पहले आप अपने आपको तो उस लेवल पे ले जाएं कि हाँ जी, फिर आप सजेस्ट भी करना कि हाँ जी वो क्या करना है किसी को जो बाहर है टीम से, उसको टीम में आने के लिए। और ये भी जो करंट टीम में खेल रहे हो वो तो ऐसा बोलते ही नहीं है, तो अवेयरनेस की कमी है ना, क्या बात करनी है, कोई सवाल आ गया डॉजी किस्म का, उससे बच के कैसे निकलना है। या कल परसों भी शाहीन से पूछा कि हाँ जी बाबर रिजवान बाहर है तो आपका क्या मतलब उस पर ख्याल है। शाहीन ने कहा ठीक है, उनकी भी तारीफ बोली कि भाई सीनियर है ये वो है, लेकिन नए बच्चे आए हैं इनको भी मौका दिया है, तो हो सकता है कभी मैं भी ना हूं, कोई नए बच्चे आए तो हम इनको भी सपोर्ट करने हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं, दिस एंड दैट कर गए, बीच में से निकल जाओ। अब ये सीधा भाईजान कोच ही बन गया है, क्या जी उसको भी अपना स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए ऊपर की तरफ। तो आपका ये नहीं बनता बात करना, आप एक दूसरी टीम में खेल रहे हैं और आप पेशावर जलमी भी उसी की टीम में ही खेलते हैं, और करंट टीम के प्लेयर्स को दूसरे के ऊपर कमेंट्स पास करना इस तरह के, ये कोई
अजीब सी बात ही है। तो एजुकेशन की जो कमी है वो बार बार हमें दिखती है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको वाकई नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट नो कितनी बात करनी है, कब करनी है, अगर कोई ट्रिकी बात आ गई है तो उसमें से कैसे निकलना है बीच में से। वो भाईजान जो आता है फिर दिमाग में बोल देते हैं। अच्छा बोलते पहले हैं, सोचते कम है। उनकी वो बत्ती जो है ना कनेक्ट नहीं होती अंदर से दिमाग के साथ। वो पहले जुबान से बोल देते हैं, फिर बाद में भी पता नहीं, बाद में भी सोचते हैं कि नहीं। वो जब सोशल मीडिया पे लोग शोर शराबा मचा देते हैं फिर शायद सोचते हो, या आई डोंट नो, फिर भी सोचते हैं कि नहीं सोचते। तो अभी हारिस साहब आपने कुछ बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं है और कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बोलता हूं कि जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं और जो बाहर हैं, दे आर लकी इन अ वे कि दे आर प्लेइंग